और ये आपकी स्टैंडर्ड डाई है, मान लीजिए ये 8 इंच की है तो इसके अंदर 8.5 इंच का पेपर आप चला रहे हैं। अगर आप 8 इंच का चौर डाई बनवाते हैं तो जो डायमीटर है वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें आपका पेपर छोटा चलेगा। मतलब जहां आपका 8.5 इंच का पेपर चल रहा था वहीं 8 इंच का पेपर चलेगा 8 इंच की डाई पे। तार की डाइयाँ होती हैं, प्लेट की कितनी डाइयाँ होती हैं, डोने की कितनी डाइयाँ होती हैं, हीटर किस किस प्रकार के होते हैं और किस सीजन में कौन सा हीटर चलाना चाहिए। कई सारे हमारे कस्टमर विजिट करते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है, डाइयाँ पता नहीं होती हैं। तो हम ये हमारा वीडियो करने का पर्पज़ यही है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी मशीनें भी लगा रखी हैं उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे सकें कि कितने प्रकार की डाइयाँ होती हैं और क्या क्या डाइयों में वेरिएशन होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डोनों की डाइयों के बारे में बात करेंगे। कितने तरह के डोने की डाइयाँ होती हैं, कितने साइज से शुरुआत हो जाती है। तो अगर मैं साइज़ की बात करूं तो डोने की डाई जो है 4 इंच से 3 इंच से शुरू हो जाती हैं। मैं सबसे जो छोटा डोना अभी हमारे पास रखा हुआ है 4 इंच वाला, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सबसे छोटा डोना है 4 इंच का। ये जनरली चटनी वगैरह देने के लिए यूज़ में आता है। जैसे आपने मोमोज वगैरह खाए होंगे या कोई भी आपने फास्ट फूड खाया होगा, उसमें मेयोनीज और चटनी जो दी जाती हैं इसी साइज़ के डोने में दी जाती है। मैं आपको इसका एक सैंपल भी दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारी डाइयाँ जब सेल होती हैं तो इनकी टेस्टिंग भी होती है। टेस्टिंग के लिए हम सैंपल रखते हैं। देखिए ये इसी डोने से बने हुए, इसी डाई से बने हुए सैंपल हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइज़ को। तो ये है हमारा सबसे छोटा साइज़ का डोना जो कि चटनी के लिए, चटनी डोने के लिए यूज़ होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डोने के साइज़ पर जो कि है 5 इंच का डोना हम दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे कि ये हमारा डोना रखा हुआ है, ये 5 इंच का डोना है। ये जनरली आपको जो गोलगप्पे वाले यूज़ करते हैं, पानी पूरी वाले यूज़ करते हैं, जिसमें जो 6 इंच से कम होता है, जिसमें ज़्यादा पानी नहीं आता है, वो डोना यूज़ करते हैं हमारे जो पानी पूरी वाले वेंडर्स होते हैं। मैं आपको इसका भी सैंपल दिखाना चाहूँगी एक बार। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे 5 इंच के डोने का सैंपल है जो कि पानी पूरी के लिए यूज़ होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ 6 इंच की डाई हमारी। जैसे कि ये डाई रखी हुई है, ये हमारी 6 इंच की डाई है। ये देखिए ये 6 इंच की डाई है जो कि समोसे के लिए या फिर जैसे कढ़ी वगैरह देते हैं या सांभर वगैरह देते हैं, इन सब चीज़ों के लिए 6 इंच की डाई बहुत यूज़फुल होती है और बहुत चलती है। 6 इंच और 5 इंच की डाई बहुत ट्रेंड में रहती है। अगर आप मशीन ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो ये डाइयाँ ज़रूर लें मशीन के साथ। ये देखिए उसका सैंपल है 6 इंच की डाई का, 5 इंच का ये है, ये 6 इंच का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा डोनों के साइजेस के बारे में कि कौन कौन से साइज़ हैं। मैं आपको 7 इंच का और 8 इंच का भी डोना दिखा देती हूँ, क्योंकि 7 इंच का डोना जो है कढ़ी चावल वगैरह के लिए, 8 इंच का डोना कढ़ी चावल वगैरह के लिए, जो ग्रेवी वाली चीज़ें होती है, जैसे 2 समोसे दे रहा है दुकानदार तो उसमें जैसे 8 इंच का डोना चलता है। देखिए ये हमारा 8 इंच का डोना है, 8 इंच के डोने का साइज़ है ये हमारा 7 इंच का डोना है। ठीक है, तो ये डबल समोसे, कचौड़ियाँ, टिक्की, जो भी ग्रेवी वाले आइटम होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है 7 से 8 इंच के डोने। तो मैंने आपको 4 इंच से लेकर 8 इंच के डोने दिखा दिए, उनके सारे सैंपल्स दिखा दिए। अब हम चलते हैं प्लेट की तरफ कि कौन कौन से तरीके की प्लेट होती हैं। दोस्तों अगर हम प्लेट की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले उसका सैंपल दिखाना चाहूँगी। जनरली 4 तरीके की प्लेट होती हैं। सबसे पहले आपकी कंकूरा प्लेट होती है, दूसरे नंबर पर आपकी कोर प्लेट होती है जिसे प्लेन प्लेट भी कहते हैं, तीसरे नंबर पे आपकी डायमंड प्लेट होती है और चौथे नंबर पर पार्टीशन प्लेट जो कि 4CP या 3CP कही जाती हैं। तो अगर आप प्लेट की डाइयाँ लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये फाइनल करना होगा कि आपको प्लेट में भी कौन से वाले डिज़ाइन की प्लेट लेनी है, क्योंकि जैसे कंकूरा प्लेट की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होता है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड आती है इसकी। तो ये वाली डाई तो आप ज़रूर लें अगर आप मशीन लगाने की, हाइड्रोलिक मशीन लगाने की सोच रहे हैं तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनके डाइयों के वो भी। जैसे सैंपल के लिए देखिए प्लेन प्लेट जो है कंकूरा प्लेट, उसकी डाई ये रखी हुई है, उठती भी नहीं है, बहुत भारी होती है, केयरफुली हैंडल करना होता है इसको। देखिए ये आपकी प्लेन प्लेट हो गई। मैंने कंकूरा प्लेट आपको दिखाई, ये देखिए ये हमारी कंकूरा प्लेट है।
ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको डायमंड प्लेट दिखाई। डायमंड प्लेट हमारी मशीन में आपने कई बार वीडियोस देखी होंगी, जो कि पैक हैं, ये अभी इसके अंदर रखी हुई है। तो डायमंड प्लेट भी उसी प्रकार की होती है, बस उसमें डायमंड का डिजाइन बना होता है और पार्टीशन प्लेट में 4 खाने होते हैं। तो ये तो थी नॉर्मल प्लेट कौन कौन से तरीके की होती हैं। अब साइजेस क्या होते हैं, साइजेस आपके 5 इंच से शुरू हो जाते हैं और साइज में भी 2 तरीके की डाई होती हैं, एक तो चौर डाई और दूसरी स्टैंडर्ड डाई। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्लेट के साइजेस तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डिज़ाइन की प्लेट होती हैं। अब मैं आपको जो साइज होते हैं उसमें कौन कौन से वेरिएंट होते हैं वो बता रही हूँ। एक तो चोर बताया था मैंने आपको, चोर साइज होता है और एक स्टैंडर्ड साइज होता है। मैं दोनों के सैंपल आपको दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि ये हमारा चोर साइज है, आप इसकी हाइट देखिए, और ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है और आप इसकी हाइट देखिए। तो दोनों की हाइट में आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस। देखिए बैक साइड से आपको समझ आ जाएगा। इसकी हाइट कितनी है, इतनी है, आधे इंच की है, और ये आपके 1 इंच की डाई साइज है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए 6 इंच का प्लेट है, अगर आप इसमें 6 इंच की प्लेट में पेपर चलाते हैं, 6.5 इंच का पेपर चल रहा है, या 6 इंच 4 सूत का पेपर चला रहे हैं आप इसमें, और ये आपकी स्टैंडर्ड डाई है, मान लीजिए ये 8 इंच की है, तो इसके अंदर 8.5 इंच का पेपर आप चला रहे हैं। अगर आप 8 इंच का चौर डाई बनवाते हैं तो जो डायमीटर है वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें आपका पेपर छोटा चलेगा। मतलब जहां आपका 8.5 इंच का पेपर चल रहा था, वहीं 8 इंच का पेपर चलेगा 8 इंच की डाई पे। तो होप आपको समझ में आ रहा है। और ये आपकी स्टैंडर्ड डाई है, मान लीजिए ये 8 इंच की है, तो इसके अंदर 8.5 इंच का पेपर आप चला रहे हैं। अगर आप 8 इंच का चौर डाई बनवाते हैं तो जो डायमीटर है वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें आपका पेपर छोटा चलेगा। मतलब जहां आपका 8.5 इंच का पेपर चल रहा था, वहीं 8 इंच का पेपर चलेगा 8 इंच की डाई पे। आ रहा होगा कि हम किस तरह से पेपर की कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। और जनरली जो चाउमीन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर ऐसे रखते हैं, आपका ये पेपर रखा न्यूज़पेपर, और उसके ऊपर डोना रख के उसमें डाल के देते हैं। तो अगर चौर साइज का भी डोना अगर प्लेट आप उनको देते हैं तो वो इजीली ले लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। तो ये तो मैंने बता दिया कि साइज में कौन कौन से वेरिएंट होते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको 6 इंच की प्लेट से दिखा दिया, शुरू हो जाता है। ये 8 इंच की प्लेट है, 7 इंच की प्लेट की भी डाई रखी हुई है, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगी। ये आपकी 7 इंच की प्लेट की डाई रखी हुई है, ये आपके 8 इंच की प्लेट की डाई रखी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से ये 10 इंच की प्लेट की डाई रखी हुई है, 11 इंच की प्लेट, 12 इंच की प्लेट, डायमंड प्लेट, सारे हमारे स्टॉक जो पैक होने के लिए जा रहे हैं वो सब डाइयाँ भी पैक होके रखी हुई हैं। तो ये मैंने आपको डेमो दिखा दिया है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, इस प्रकार से दिखती है चौर डाई, ठीक है। जो चौर डाई होगी उसकी ये वाली जो हाइट होगी वो कम होती है। अब देखिए, मैं आपको एक नॉर्मल डाई दिखाती हूँ। आप ये नॉर्मल डाई देखिए, इसकी ये वाली हाइट देखिए कितनी ज़्यादा है, यहीं पे इसकी ये हाइट आप देखेंगे तो एकदम कम है। तो यही डिफरेंस आ जाता है पेपर का, ठीक है। यहीं आप आधा इंच का पेपर बचा लेते हैं अगर आप चौर डाई बनवाते हैं तो मैंने दोस्तों आपको डाइयों के बारे में सारी जानकारी जहां तक मुझे लगा कि देनी चाहिए मैंने दे दी। हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और कमेंट करके बताइए तो हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हम हीटर पे बात करेंगे कि कितने तरीके के हीटर होते हैं और कौन से सीजन में किस तरह का हीटर आपको लगाना चाहिए। बंद करो। तो हीटर के बारे में हम आपको बताएंगे। जनरली 2 तरीके के हीटर होते हैं। एक तो ये पतरे वाला हीटर होता है, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये पतरे का हीटर होता है। जनरली गर्मियों में हम पतरे का ही हीटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गर्म हो जाता है जल्दी, और गर्मी में टेम्परेचर बाहर का इतना होता है कि जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्दियों की, तो बाहर का टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण अगर आपकी मशीन मान लीजिए थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी हुई या आप टेम्परेचर कम भी करते हैं तो तुरंत इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और डोने की पेस्टिंग अच्छी नहीं आती है, जिसका कारण जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि डोने की पेस्टिंग अच्छी नहीं आ रही है, क्या करें, तो वो वन ऑफ द रीज़न हीटर भी होता है। अगर आप स्टोन हीटर लगा के माल बना रहे हैं, कभी डोने की पेस्टिंग खराब नहीं होगी, एकदम करारा माल बन के निकलेगा। अब मैं आपको स्टोन हीटर भी दिखा देती हूँ। जैसे ये हीटर रखा हुआ है, ये स्टोन हीटर है, इसके अंदर देखिए ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ये पत्थर होता है, ठीक है।
जो वाइट वाला आपका कोयले की क्वालिटी का पत्थर होता है वो होता है, जो कि एक बार गर्म होने के बाद बिल्कुल रेड हो जाता है। और आप इसको अगर टेम्परेचर कम भी कर देते हैं तो दोनों की पेस्टिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में बोला था कि आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि अगर आप काम कर रहे हैं पेपर प्लेट की मशीन पे तो वो क्या प्रिकॉशंस हैं जिसको लेने से आपका बिजली का बिल ऑलमोस्ट मतलब आधा हो जाता है। तो वो यही है कि अगर आपने स्टोन हीटर लगा रखा है, आप 100 के टेम्परेचर पे माल बना रहे हैं, अगर आपने 1 घंटे बाद 60 पे कर दिया तो माल की पेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपके बिजली का बिल कम हो जाएगा। कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।